ओम शांति। शिव बाबा मुझ आत्मा के पिता है। वे पवित्रता के सागर है, शांति के सागर है। बाबा मुझे फिर से वो फरिश्ता बनाने आए हैं। फरिश्ता बन मैं आत्मा लाइट हाउस और माइट हाउस बनूं, यही बाबा की मुझसे आश है। बाबा मुझे संपूर्ण बनाना चाहते हैं। ये कल्याणकारी संगम युग जिसमें बाबा एक ही बार आते हैं, आज तक उनको ओ प्यूरिफायर, हे पतित पावन, आओ आकर हमें पावन बनाओ। शिव बाबा का काम ही है पतितों को पावन बनाना। कहते मूत पलिती कपड़े धोए, मैले कपड़ों को धोने वाला धोबी है। कल तो बाबा ने कहा मैं बागवान हूँ, तुम अच्छे अच्छे माली, अच्छे अच्छे फूल मेरे पास ले आते हो। ऐसे मालियों की तरफ मेरी नजर जाती है और कोई फूल अक के फूल हो, बदबू वाले हो, उनकी तरफ तो बाबा देखते भी नहीं है। और इसमें आंखें यही तुम्हें सबसे ज्यादा धोखा देती है। तुम्हें इन आंखों से कुछ देखना ही नहीं है। तुम्हें आत्मा आत्मा, भाई भाई की दृष्टि से देखना है। एक बाप की संतान हम सब आत्माएं हैं, परम धाम से आए हैं और मेरे सर्व संबंध एक शिव बाबा से है। बाबा की सुनते आज की मुरली वाणी है 7/6/2024 की। और सारे मुरली का मीठे बच्चे तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। देखो बाबा वही समझाते, तुम आपस में कौन हो। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है। भाई भाई से न लड़े। क्या बनना है हमें? प्रेम से भरपूर गंगा। प्रश्न है, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? कौन से बच्चे? उत्तर है, जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, माना जो सेवा कर रहे हैं, जो बाप का काम है वो खुद भी जिम्मेवारी से उठाकर मदद कर रहे हैं। बाबा का काम है सारे विश्व को पावन बनाना, सारे विश्व का कल्याण करना। तो जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। 2 नंबर है, जो फूल बने हैं। कल बाबा ने कहा था कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते हैं, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूठते नहीं। ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। और जो देहभान देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, वह बाप की इज्जत गवाते हैं।
वह बाप की निंदा कराने वाले निंदक है, वो बाप को कभी भी प्यारे लगते नहीं। ओम शांति। जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को रूहानी बच्चे भी प्यारे लगते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी तो सब प्यारे ही लगते हैं। तुम भी आपस में भाई भाई हो तो तुम भी जरूर एक दो को प्यारे लगेंगे। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा। तुम्हारा भी आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। अगर भाई भाई यहाँ ही लड़ते झगड़ते हैं या प्यार नहीं करते हैं तो वो भाई नहीं ठहरे। तुम्हारा आपस में लव होना चाहिए। बाप का भी आत्माओं से लव है ना, तो आत्माओं का भी आपस में बहुत लव होना चाहिए। सतयुग में सब आत्मा एक दो को प्यारी लगती है, क्योंकि शरीर का अभिमान टूट जाता है। तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो, अपना भी कल्याण करते हो, तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसलिए बाप देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे हैं। वो लौकिक भाई भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए लड़ भी पड़ते हैं। यहाँ लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं। हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है। तो यह है बेहद की बात। योग बल से बाप से वर्षा लेना है। लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते हैं, यहाँ तो रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को रूहानी वर्षा लेना है। हर एक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है। जितना जितना इंडिविजुअल बाप को याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा। बाप देखेंगे आपस में लड़ते हैं तो बाप कहेंगे कि तुम तो निधन के हो। निधन के हो क्या? रूहानी भाई भाई को आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। अगर भाई भाई होकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, प्यार नहीं है, तो जैसे रावण के बन जाते हैं। वह सब आसुरी संतान ठहरे। फिर दैवी संतान और आसुरी संतान में जैसे कि फर्क ही नहीं रहता, क्योंकि देहाभिमानी बनकर ही लड़ते हैं। आत्मा आत्मा से तो लड़ती नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, आपस में लून पानी नहीं होना है। होते हैं तब समझाया जाता है, वैसे थोड़ी समझाते बाबा। होते हैं और फिर बाप कहेंगे यहाँ तो देहाभिमानी बच्चे हैं, रावण के बच्चे हैं, हमारे तो नहीं हैं, क्योंकि आपस में लून पानी होकर के रहते हैं। तुम एक ही जन क्षीरखंड होकर रहते हो। इस समय देही अभिमानी बन रहना है। अगर आपस में नहीं बनती है तो उस समय के लिए रावण संप्रदाय समझना चाहिए। आपस में लून पानी होने से फिर बाप की इज्जत गवाएंगे। भले ईश्वरीय संतान कहते हैं, परंतु आसुरी गुण है तो देह अभिमानी है। देह अभिमानी में ईश्वरीय गुण होते हैं। यहाँ तुम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे तभी तो साथ में ले जाएंगे बाबा, और फिर वही संस्कार भी साथ में जाएंगे। बाप को मालूम पड़ता है कि बच्चे देहाभिमान में आकर लून पानी होकर रहते हैं। वो ईश्वरीय बच्चे कहला नहीं सकते। कितना अपने को घाटा डालते हैं, माया के वश हो जाते हैं। आपस में लून पानी माना नमक पानी मतभेद हो जाता है। यूं तो सारी दुनिया ही लून पानी है, लेकिन अगर ईश्वरीय संतान भी
लून पानी हो तो बाकी फर्क क्या रहा। वह तो बाप की निंदा कराते हैं। बाप की निंदा कराने वाले, लून पानी होने वाले, ठौर पा न सके, उनको नास्तिक भी कह सकते हैं। आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते। तुम्हें आपस में लड़ना नहीं है, प्रेम से रहना है। ये प्रेम से रहना यहाँ ही सीखना है। जो फिर 21 जन्म आपस में प्रेम से रहेंगे, प्रेम रहेगा, बाप के बच्चे कहलाकर फिर भाई भाई नहीं बनते, तो वह आसुरी संतान ठहरे। बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं, लेकिन देह अभिमान के कारण उन्हों को यह भी मालूम नहीं पड़ता कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। माया बड़ी तीखी है, जिसे चूहा काटता है, जो मालूम ही नहीं पड़ता। माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक दे और काट लेती है, पता भी नहीं पड़ता है। आपस में रुसना आदि ये आसुरी संप्रदाय का काम है। बहुत सेंटर्स में लून पानी होकर रहते हैं। अभी कोई परफेक्ट तो बने नहीं है, मायावार करती रहती है। माया ऐसा माथा मुड़ लेती है जो पता ही नहीं पड़ता है। अपने दिल से पूछना है कि हमारा आपस में प्रेम है व नहीं है। प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए। लड़ना झगड़ना, उल्टा सुल्टा बोलना, इससे न बोलना, तो देखो उल्टा सुल्टा बोलना, इससे न बोलना अच्छा है। क्या कहते, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वो लव नहीं रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं रोज अपना पोता मैल निकालो। आसुरी चलन सुधरती नहीं तो फिर नतीजा क्या निकलता है, क्या पद पाएंगे। बाप समझाते हैं कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएंगी और पद भी कम हो जाएगा। साक्षात्कार तो सबको होना ही है। तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने के बाद ही फिर तुम ट्रांसफर होते हो। ट्रांसफर होकर नई दुनिया में आ जाएंगे। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा कि कौन कौन किस मार्क्स से पास हुआ है। तो फिर रोएंगे, पीटेंगे, सजाएं भी खाएंगे, पछताएंगे। बाबा का कहना नहीं माना। बाबा ने तो बार बार समझाया है कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। जिनमें दैवी गुण है उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए, औरों को भी आप समान बनाना चाहिए। बाप को याद करना तो बहुत सहज है, बस अल्फ और बे। देखो क्या याद करना है, न कि सिर्फ बाबा को बल्कि अपनी राजधानी को भी याद करो। अपना आदि स्वरूप याद करो। बाबा से मुझे जो मिला था उसको याद करो। अल्प माना बाप, बेमाना बादशाही। तो बच्चों को नशा रहना चाहिए। अगर आपस में लून पानी होंगे तो फिर ईश्वरीय औलाद कैसे समझेंगे। बाबा समझेंगे यहाँ तो आसुरी औलाद है, माया ने इसे नाक से पकड़ लिया है। उनको पता भी नहीं पड़ता है, सारी अवस्था डावाडोल, पद कम हो पड़ता है। तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, प्रेम की दृष्टि रखनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है तो बच्चों को भी खींचते हैं ना, तो तुमको भी प्रेम का सागर बनना है। बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, अच्छी मत देते हैं। ईश्वरीय मत मिलने से तुम फूल बन जाते हो, सब गुण तुमको देते हैं। देवताओं में बहुत प्यार है ना, तो वो अवस्था तुम्हें यहाँ जमानी है। इस समय तुमको नॉलेज है, फिर देवता बन गए तो नॉलेज नहीं रहेगी।
वहाँ दैवी प्यार ही रहता है। तो बच्चों को अब दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तुम पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी तुम संगम पर हो। बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं, परंतु वहाँ कौन है, कैसे, कब आते हैं, क्या करते हैं, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे भी अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो नहीं जानते तो वो किसको समझा भी नहीं सकते, फिर पद भी कम हो जाता है क्योंकि सर्विस नहीं कर सकते। स्कूल में पढ़ने वालों में कोई की चलन खराब होती है तो कोई की सदैव अच्छी चलन रहती है। कोई प्रेजेंट रहे, कोई एब्सेंट रहे। यहाँ प्रेजेंट वहाँ है जो सदैव बाप को याद करते हैं, सुदर्शन चक्र फिराते रहते हैं। बाप कहते हैं उठते बैठते, उठते बैठते तुम अपने को सुदर्शन चक्रधारी समझो, माया के गले काटते जाओ। सुदर्शन चक्रधारी, स्व का दर्शन, मेरा अनादि रूप आत्मा, मेरा आदि रूप देवता, मेरा मध्य रूप पूज्य, मेरा अभी का रूप अंत का। यह है ब्राह्मण। अभी मैं बनने वाला हूँ फरिश्ता और फिर जाऊंगा अपना परम धाम में, अपने परम धाम में। तो वो अनादि रूप बाप के पास, अपने घर में जहाँ से मुझे इतनी शक्ति मिलेंगी कि पूरा 5000 वर्ष चक्र लगाना है, कर्म करना है। ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता है। अनगिनत बार हुआ है, अनगिनत बार होता रहेगा। इसलिए जो हो रहा है उसको साक्षी होकर के देखो। बाप को पसंद सो मुझे पसंद। पसंद कब नहीं आता? जब माया आती है। माया नहीं, संपूर्ण पवित्रता है। देह भान नहीं, आत्मिक भान है। आत्मा आत्मा भाई भाई से प्यार है, कोई से घृणा नहीं है, तो अशांति का कोई कारण नहीं है। तो सुदर्शन चक्र फिराते रहो, उठते बैठते। तुम अपने को सुदर्शन चक्रधारी समझो। तुम भूलते हो तो अब्सेंट हो जाते हो। जब सदैव प्रेजेंट होंगे तभी उच्च पद पाएंगे। तुम भूल जाते हो तो कम पद पाएंगे। बाप जानते हैं अभी टाइम पड़ा है। उच्च पद पाने वालों की बुद्धि में ये चक्र फिरता ही रहता है, फिरता ही रहता होगा। कहा जाता है शिव बाबा की याद हो, मुख में ज्ञान अमृत हो और तब प्राण तन से निकले। अगर कोई चीज से प्रीत होंगी तो अंतकाल में वही याद आती रहेंगी। खाने का लोभ होगा तो मरने के समय वो चीज ही याद आती रहेंगी। ये खाऊं, वो खाऊं, और फिर पद भी भ्रष्ट हो पड़ेगा। बाप तो कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी होकर के मरो और कुछ भी याद ना आए, बिगर कोई संबंध। जैसे आत्मा आई है ना वैसे ही जाना है। लोभ भी कम नहीं है। लोभ है तो पिछाड़ी समय वही याद आता रहेगा। नहीं मिला उसी आश में मर जाएंगे। इसलिए तुम बच्चों में लोभ आदि भी नहीं होना चाहिए। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु समझने वाले कोई समझे तब। बाप की याद तो एकदम सीने से लगा दो। बाबा, ओहो बाबा, बाबा बाबा मुख से कहना भी नहीं है,
बस अजब अजब चलता रहे। बाप की याद में कर्मातीत अवस्था में ये शरीर छूटे तब उच्च पद पा सकते हो। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। आपस में कैसे रहना है? एकदम क्षीर सागर क्षीरखंड होकर। सत्युग में सब कैसे रहते? आपस में प्यार से रहते, कोई लड़ता झगड़ता नहीं। लड़ने झगड़ने वाले वहां आएंगे नहीं। जो जिसके संस्कार होंगे देवताई, जो यहाँ जिसने भरे होंगे वही वहां आते होंगे। बाबा ने क्या कहा? जरूर जो 5 विद्वान होते हैं तो जरूर वो सुदर्शन चक्रधारी रहते होंगे, तो कभी भी मुख से उल्टे सुलटे बोल न निकले। दूसरा, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। आज तो बाबा ने खाने में भी कोई का लोभ रह सकता है, फिर अंत के समय वो याद आएगा, वो क्या उजपत पाएंगे। सुदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अभ्यास करना है कि अंत के समय में कोई भी चीज याद ना आए। हर एक अपना अपना देखो कि अंत के समय में मुझे क्या याद आ सकता, और वो याद ना आए। यही हमारी तपस्या है। एक बाबा के सिवाय कोई याद ना आए। बाबा ने एक बार कहा था, कई तो बाबा को भी समझाते हैं, बाबा आप फिक्र नहीं करो, हमको कुछ याद नहीं आएगा, हमको सिर्फ आप ही याद आएंगे। लेकिन नहीं, इसको अलबेलापन कहा जाता। अगर अभी याद आता है, अंत के समय भी याद आएगा। अगर अभी याद नहीं आता तो अंत के समय में भी याद नहीं आएगा। इसलिए बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। वरदान। पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। क्या कह रहे? पुरानी देह व पुरानी दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। राज ऋषि माना पुरानी देह से, पुरानी दुनिया की आकर्षणों से सहज कैसे रहते हैं? दूर रहते हैं। तो राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरे तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। संकल्प मात्र भी अधीनता न हो, इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ये पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभव का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। स्लोगन। साइंस के साधनों को यूज करो भले, लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। देखो, मनुष्य कहते हैं कौरव और पांडव की आपस में कुरुक्षेत्र में लड़ाई लगी है, और फिर दिखलाते हैं कि पांडवों का साथी डायरेक्शन देने वाला वो श्री कृष्ण था। तो जिस तरफ स्वयं प्रकृति पति है, उनकी तो विजय जरूर होगी।
तो देखो सभी बातें मिला दी है। अभी पहले तो इस बात को समझो कि प्रकृति पति वो तो परमात्मा है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला देवता है। पांडवों का सारथी तो परमात्मा था। अब परमात्मा हम बच्चों को कभी हिंसा तो सिखला नहीं सकते। न पांडवों ने हिंसक लड़ाई का स्वराज्य लिया, न पांडवों ने हिंसक लड़ाई कर स्वराज्य लिया। यह दुनिया कर्म क्षेत्र है, जिसमें मनुष्य जैसा जैसा कर्म कर बीज बोता है, वैसा अच्छा व बुरा फल भोगता है। ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, जिसमें मनुष्य जैसा जैसा कर्म कर बीज बोता है, वैसा अच्छा व बुरा फल भोगता ही है। जिस कर्म क्षेत्र पर पांडव अर्थात भारत माता शक्ति अवतार भी मौजूद है, परमात्मा भारत खंड में ही आते हैं। इसलिए भारत खंड को अविनाशी खंड कहा जाता है। परमात्मा का अवतरण खास भारत खंड में हुआ है, क्योंकि अधर्म की वृद्धि भी भारत खंड से हुई है। वहाँ ही परमात्मा ने योग बल द्वारा कौरव राज्य खत्म कर पांडवों का राज्य स्थापन किया। तो परमात्मा ने एक आदि सनातन धर्म स्थापन किया, परंतु भारतवासी अपने महान पवित्र धर्म और श्रेष्ठ कर्म को भूल अपने को हिंदू कहलाते हैं। बेचारे अपने धर्म को न जान औरों के धर्म में जुट गए हैं। तो यह बेहद का ज्ञान बेहद का मालिक खुद ही बताता है। यहाँ तो अपने स्वधर्म को भूल वो हद में फंस गए हैं, जिसको कहा जाता है अति धर्म ग्लानि। क्योंकि ये सब प्रकृति के धर्म है, परंतु पहले चाहिए स्वधर्म। तो हर एक का स्वधर्म है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मेरा स्वधर्म क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इसलिए क्या कहते? ओम शांति। फिर अपनी प्रकृति का धर्म क्या है? वो है देवता धर्म। ये 33 करोड़ भारतवासी ये देवताएं है। तभी तो परमात्मा कहता है कि अनेक देह के धर्मों का त्याग करो, सर्व धर्मानि परित्यज। इस हद के धर्मों में इतना आंदोलन हो गया है, तो अब इन हद के धर्मों से निकल बेहद में जाना है। उस बेहद के बाप सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ योग लगाना है। तो सर्वशक्तिवान प्रकृतिपति परमात्मा है ना, न कि श्री कृष्ण। प्रकृतिपति सर्वशक्तिवान परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण। तो कल्प पहले भी जिस तरह साक्षात प्रकृतिपति परमात्मा थे, जिस तरफ साक्षात प्रकृतिपति परमात्मा थे, उनकी विजय गाई हुई है। ऐसा है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।